गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम BA सेकेंड ईयर ज्योग्राफी के पेपर सेकंड के एक टॉपिक पर चर्चा करेंगे। आपका पेपर सेकंड आर्थिक एवं संसाधन भूगोल के नाम से जाना जाता है और उसकी यूनिट थर्ड का एक टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले के वीडियो में हमने गेहूं के वितरण, उत्पादन और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बारे में पढ़ा था। इस बार हम चावल, राइस के स्थानीय वितरण, उत्पादन और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बारे में चर्चा करेंगे। आपको पता होगा कि हमें यहाँ पर चावल का जो स्थानीय वितरण, उत्पादन और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विश्व के परिप्रेक्ष्य में पढ़ना है कि ऐसी कौन सी भौगोलिक दशाएं होनी चाहिए जहाँ पर चावल की पैदावार बहुत अच्छी हो सके और विश्व के किन किन देशों में, किन किन भागों में बड़े पैमाने पर चावल का उत्पादन किया जाता है और उसकी व्यापारिक स्थिति क्या है। तो चावल की कृषि के लिए भौतिक परिवेश क्या क्या चाहिए, यानी भौतिक परिवेश का मतलब जलवायु है, तापमान है, आर्द्रता है, मिट्टी की उत्पादकता कैसी होनी चाहिए, ये सारी बातें हम पढ़ेंगे। तो देखिए, चावल एक उष्णार्द्र पौधा है जिसकी जड़ों में निरंतर नमी का होना आवश्यक है। उष्णार्द्र का मतलब तापमान भी ज़्यादा उष्ण और आर्द्र जलवायु चाहिए। अतः जिन क्षेत्रों में पूरे समय उच्च तापमान और वर्षा उपलब्ध होती है वहाँ इसकी खेती अच्छी होती है। अब देखिए, तापमान और वर्षा कितनी चाहिए। धान की कृषि के लिए बुवाई के समय न्यूनतम तापमान 18 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड, पौधों के विकास के लिए 22 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता पड़ती है। मिट्टी में सदैव नमी बनी रहे इसके लिए न्यूनतम 75 से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाला क्षेत्र अच्छा रहता है, जो बौछारों से भी पर्याप्त हो सकता है। एक सप्ताह से अधिक अवर्षण पर मिट्टी की नमी कम पड़ने लगती है, लेकिन जो जमीन नीची होती है वहाँ पर समस्या कम आती है। जहाँ वर्षा काल कम होता है वहाँ सिंचाई से जलापूर्ति कर सकते हैं, अर्थात लगभग 75 से 200 सेंटीमीटर की बारिश वाला क्षेत्र इसके लिए आदर्श होगा। और जहाँ बारिश कम होगी वहाँ सिंचाई के माध्यम से भी चावल का उत्पादन किया जा सकता है। धरातल और मिट्टी कैसी चाहिए, चूँकि धान की कृषि के लिए जमीन की नमी अनिवार्य है, अतः समतल धरातल इसके लिए उपयुक्त है। ढालदार भूमि पर सीढ़ीनुमा खेतों को भी समतल बनाकर धान उगाया जा सकता है। पानी रोकने के लिए मेड़बंदी आवश्यक है, जो समस्त धरातल पर अधिक आसानी से बनाई जा सकती है। यद्यपि किसी भी प्रकार की मिट्टी इसके लिए उपयुक्त होती है जिसमें देर तक नमी धारण करने की क्षमता हो। लावा युक्त काली मिट्टी भी इसके लिए उपयुक्त है। यही कारण है कि नदियों की घाटियाँ, डेल्टाई भाग और काली मिट्टी का क्षेत्र भारत का प्रमुख धान या चावल उत्पादक क्षेत्र माना जाता है। अगला है श्रम। धान की कृषि में बुवाई से मड़ाई तक अधिक श्रम शक्ति की आवश्यकता होती है, क्योंकि गीली भूमि में यंत्रों से काम करना कठिन होता है। फलतः घनी आबादी यानी सघन आबादी वाले क्षेत्रों में इसकी कृषि अधिक सुगम होती है। यहाँ सस्ते श्रमिक उपलब्ध होते हैं। जिस क्षेत्र में श्रमिकों की कमी होती है, जैसे पंजाब और हरियाणा, वहाँ अन्य क्षेत्रों से श्रमिक बुलाना पड़ता है। अब देखिए, ये विश्व का जो मानचित्र है, इसमें जो ग्रीन कलर की शैडो है वो प्रमुख चावल उत्पादक क्षेत्र है। आप देखेंगे विश्व का 80 से 90% चावल का उत्पादन एशिया महाद्वीप में, और एशिया महाद्वीप का भी वो दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी एशियाई भाग, ये वाला पूरा का पूरा बेल्ट, ये देखिए आप यहाँ देख सकते हैं। ये इस दक्षिणी जो एशिया महाद्वीप है और दक्षिणी पूर्वी एशिया महाद्वीप, इन क्षेत्रों में विश्व का 80 से अधिक % चावल का उत्पादन होता है। बाकी आप देखेंगे नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ये यहाँ पश्चिमी अफ्रीका, यूरोप का कुछ भाग है, वहाँ बहुत ही कम मात्रा में चावल का उत्पादन होता है। मुख्यतः चूँकि ये जो दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी एशियाई भाग है, ये मानसूनी जलवायु का क्षेत्र है, और इस मानसूनी जलवायु की विशेषता के साथ साथ यहाँ पर सघन आबादी का विस्तार है। तो मानसूनी जलवायु के कारण आर्द्रता मिल जाती है और सघन जनसंख्या के कारण यहाँ श्रमिक भी सस्ते दर पर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो सकते हैं। दूसरा, यहाँ उपभोग भी बहुत अधिक ज़्यादा है, यानी चावल को खाने वाले भी ज़्यादा है, तो यहाँ पर बहुत बड़ा बाजार भी है। और नदी घाटियाँ काफ़ी मात्रा में आपको मिलेगी, पर्याप्त मात्रा में मिलेगी, जिसके कारण यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में चावल का उत्पादन
होता है इस दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी एशिया में। अब चावल उत्पादन का विश्व प्रतिरूप देखें तो देखिए, चावल विश्व की महत्वपूर्ण फसलों में से एक है। चावल का भोज्य पदार्थ के रूप में प्रयोग अतीत काल से मानव करता आ रहा है। वेदों से ज्ञात होता है कि चावल वेदकालीन आर्यों का मुख्य भोजन था। इसके जन्म स्थान के विषय में निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता, किंतु अधिकांश विद्वानों का मत है कि धान का प्रथम उत्पादन दक्षिणी एवं दक्षिणी पूर्वी एशिया के किसी देश में हुआ। अब से 4000 वर्ष पूर्व चीन में धान की खेती की शुरू हुई थी। डिंगडॉल्फ वाट के अनुसार दक्षिणी भारत चावल की उत्पत्ति का प्रथम स्थान है। रमैया व घोष के अनुसार चावल की उत्पत्ति तमिलनाडु और उड़ीसा की सीमाओं में हुई। ये ठीक है, कुल मिला के चावल का जो उत्पादन और इसकी शुरुआत दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी एशियाई भाग से मानी जाती है। चावल उष्णकटिबंधीय फसल है और इसे ऊंचे तापमान व भारी बरसात की जरूरत होती है। विश्व की चावल की खेती के क्षेत्र लगभग देखिए आप 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच फैले हुए हैं। उत्तरी जापान और मंचूरिया में 35 अंश उत्तरी और इटली में 44 डिग्री उत्तरी अक्षांश और मालागासी में 20 डिग्री, दक्षिणी अमेरिका में 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक इसका फैलाव है। लेकिन उष्णकटिबंध के मानसूनी प्रदेशों के लिए विशेष नुकल है और यहाँ पर अधिकतर पैदावार लगभग मानसूनी जलवायु में कुल खाद्यान्न का 75% भाग चावल का उत्पादन किया जाता है और एशियाई देशों में कुल कृषि क्षेत्र के लगभग 80% क्षेत्र पर धान की कृषि की जाती है और इसमें बर्मा, फिलीपींस और ये प्रमुख देश है, देखो दिया हुआ है इसमें। बर्मा, फिलीपींस और जापान में क्रमशः 75%, 44% और 55% पर धान की खेती की जाती है। भारतवर्ष तथा चीन जैसे बड़े देशों में अन्य देशों की अपेक्षाकृत यह प्रतिशत कम है। उत्पादन तथा क्षेत्र की दृष्टि के अतिरिक्त मानसून प्रदेश में आर्थिक व्यापारिक तंत्र में भी चावल महत्वपूर्ण स्थान रखता है। विश्व के कुल कृषि योग्य क्षेत्र के 1/10 भाग पर धान की खेती की जाती है। विश्व का 90% चावल का क्षेत्र एशिया के मानसूनी देशों में है। शेष 10% चावल का क्षेत्र दक्षिणी अफ्रीका, नील नदी की घाटी, पूर्वी ब्राज़ील में मिलता है। इसके अतिरिक्त कैलिफोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिका के खाड़ी प्रदेश तथा दक्षिणी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की नदी घाटियों में चावल की खेती व्यापारिक स्तर पर की जाती है। ये प्रमुख उत्पादक क्षेत्र देखो, पाकिस्तान का सिंध का डेल्टा है, भारत का पश्चिम एवं पूर्वी तटीय तथा गंगा का निचला मैदानी भाग बांग्ला क्षेत्र है, ब्रह्मा का पश्चिमी तटीय भाग व इरावदी का डेल्टा है, मेकोंग व टोंकिंग डेल्टा ये नदी घाटियाँ हैं वियतनाम में, दक्षिणी पूर्वी तटीय चीन, निचला यांगटी सिक्यांग तथा जेचुआन बेसिन जिसको रेड बेसिन भी कहते हैं, आंसू का दक्षिणी तटीय भाग एशिया के मानसूनी देश सघन चावल उत्पादक प्रदेश है। इसके अलावा कुछ गौण प्रदेश भी इसमें दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं। संसार का लगभग 2/3 चावल दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी एशियाई के देशों में पैदा किया जाता है। यहाँ इतना अधिक चावल उत्पन्न होने के निम्न कारण है। अब प्रश्न ये बनता है कि वास्तव में एशियाई भागों में या मानसूनी एशिया में विश्व का 90% चावल का उत्पादन होने के लिए कैसी कौन सी आदर्श दशाएं हैं। तो देखिए, इस क्षेत्र में तापमान काफ़ी ऊंचा रहता है और जलवायु सम है, अतः जनवरी का तापमान भी हिम बिंदु से बहुत ऊंचा रहता है। यहाँ वर्षा खूब होती है। भूमध्य रेखीय प्रदेश में तो प्राय रोज वर्षा होती है और मानसूनी क्षेत्र में भी वर्षा बरसात काल में अधिक होती है। इस क्षेत्र की अधिकांश नदियाँ डेल्टा बनाती है क्योंकि ये अपने लंबे मार्ग से बहुत सी रेत और सिल्ट बहाकर लाती है और समतल मुहाना प्रदेश पर उसे जमा करती है और जिसके कारण ये उपयुक्त मिट्टी चावल के उत्पादन के लिए मिल जाती है। चीन, भारत, इंडोनेशिया, जापान तथा बांग्लादेश मानसूनी एशिया के सबसे बड़े चावल उत्पादक देश है। इन 5 देशों देखिए कौन कौन से, चीन, भारत, इंडोनेशिया, जापान और बांग्लादेश। और इसमें विश्व के कुल चावल का कितना क्षेत्रफल, लगभग 2/3 यानी 75%, लगभग 2/3 का मतलब हो गया लगभग आप 66% क्षेत्रफल केवल इन 5 देशों में आता है तथा इतना ही उत्पादन ये करते हैं। जापान इंडोनेशिया की अपेक्षा कुल कम उत्पादन करता है, जबकि जापान इंडोनेशिया से आधे से कम क्षेत्रफल पर चावल की खेती करता है। इस प्रकार 5 देशों को अधिक उत्पादन के बावजूद भी अधिक जनसंख्या होने के कारण चावल आयात करना पड़ता है। इसके बाद उत्पादन की दृष्टि से देखिए, थाईलैंड, वियतनाम तथा बर्मा का स्थान है, लेकिन कम जनसंख्या होने के कारण थाईलैंड और म्यांमार चावल का निर्यात कर देते हैं। चीन विश्व का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश है। चीन में विश्व का 40% से अधिक चावल उत्पन्न किया जाता है।
तो प्रश्न आ सकता है कि सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, तो ये चाइना है। ये इसके क्षेत्र इसमें दिए हुए हैं। चावल की कृषि क्षेत्रफल की दृष्टि से संसार में भारत का प्रथम स्थान है। हाँ, ऐसा प्रश्न आया कि चावल उत्पादन की दृष्टि से कौन प्रथम है, तो चीन। और क्षेत्रफल की दृष्टि से यानी सबसे सर्वाधिक क्षेत्रफल किस देश में है जहाँ पर चावल का उत्पादन होता है, तो वो है भारत। लेकिन भारत की उत्पादकता कम होने के कारण ये उत्पादन में चीन से दूसरे नंबर पर आता है। भारत में चावल की कृषि थार के शुष्क भाग तथा दक्कन के काली प्रदेश मिट्टी वाले प्रदेश को छोड़कर सर्वत्र होती है। उत्तरी मैदान तथा तटीय मैदानी क्षेत्र जिसमें नदियों के डेल्टाई भाग आते हैं चावल की खेती के मुख्य प्रदेश है। जिसमें देखो पश्चिमी बंगाल, बिहार, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल आदि राज्य चावल के मुख्य उत्पादक है। और पश्चिमी बंगाल चावल के उत्पादन में भारत में अग्रणी स्थान रखता है। दक्षिणी राज्यों के अंतर्गत तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश तथा केरल राज्य है। तमिलनाडु देश का 13% चावल उत्पादन करता है। आंध्र प्रदेश देश का परंपरागत चावल का भंडार है। दक्षिणी राज्यों में सर्वाधिक चावल व मोटा अनाज उत्पादन करता है। उत्तरी पूर्वी राज्यों के अंतर्गत पश्चिम बंगाल, असम, बिहार, उड़ीसा का समावेश होता है। पश्चिम बंगाल जनसंख्या के घनत्व के दृष्टिकोण से एक सघनतम राज्य है। कुल खाद्यान्न उत्पादन में चावल का अंश 90% है। लगभग 60% भूभाग पर कृषि की जाती है। बिहार राज्य में चावल प्रमुख फसल है। कुल उत्पादन में चावल का अंश है। उड़ीसा राज्य में चावल प्रधान खाद्य, यानी कि जो पूर्वी भारत और दक्षिणी भारत के राज्य है वो चावल प्रधान खाद्यान्न वाले देश है और यहाँ चावल सर्वाधिक मात्रा में बोया भी जाता है और खाया भी जाता है। विश्व में कुल चावल उत्पादन का लगभग 90% चावल एशिया के दक्षिणी पूर्वी मानसूनी प्रदेश उत्पन्न करते हैं। ये पहले मैं बता चुका हूँ कि 90% देश दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी एशिया के मानसूनी देश उत्पादन करते हैं और इसमें प्रमुख देश भारत। तो मैं बता चुका हूँ कि विश्व का 90% चावल का उत्पादन दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी मानसूनी जो एशियाई देश है वहाँ पर होता है और वहाँ पर अधिक उत्पादन होने की आदर्श दशाएं मैं बता चुका हूँ। अब हम विश्व में चावल की खेती के अंतर्गत क्षेत्रफल की बात करते हैं तो सर्वाधिक क्षेत्रफल भारत में है, उसके बाद चीन, फिर इंडोनेशिया, बांग्लादेश, वियतनाम, म्यांमार, फिलीपींस, ब्राज़ील, पाकिस्तान, जापान। अभी इन देशों के बारे में अधिकतर देश सारे के सारे दक्षिणी या दक्षिणी पूर्वी एशियाई देश है। तो यदि क्षेत्रफल की बात करें तो भारत का प्रथम स्थान है और चाइना का दूसरा स्थान है। लेकिन यदि चावल के उत्पादन की बात करें तो विश्व में चाइना प्रथम है और भारत दूसरे स्थान पर है। इसका कारण ये है कि भारत की तुलना में चीन में प्रति हेक्टेयर जो चावल का उत्पादन है जिसको हम उत्पादकता बोलते हैं वो सर्वाधिक है, अधिक है, जिसके कारण भारत से कम क्षेत्रफल होने के बावजूद भी चाइना उत्पादन में भारत से प्रथम स्थान रखता है। उसके बाद और इन क्रमशः देखो भारत के बाद इंडोनेशिया, बांग्लादेश, थाईलैंड, वियतनाम और ये वियतनाम के बाद म्यांमार, ये प्रमुख चावल उत्पादक देश सीक्वेंस में दिए हुए हैं। इसके बाद चावल का वैश्विक व्यापार की बात करें तो देखिए खाद्यान्नों के वैश्विक व्यापार में चावल का आयात निर्यात अधिक महत्व रखता है। चीन, भारत, पाकिस्तान, वियतनाम, संयुक्त राज्य अमेरिका जहाँ चावल के प्रमुख तथा बड़े निर्यातक देश हैं, वहीं ब्राज़ील, इंडोनेशिया, ईरान, नाइजीरिया, फिलीपींस और यूरोपीय संघ चावल के प्रमुख व बड़े आयातकर्ता देश है। और वर्ष 2001-2 में चावल का सर्वाधिक निर्यातक देश होने का दर्जा थाईलैंड को प्राप्त है। इसके बाद देखिए दूसरे स्थान पर वियतनाम है और म्यांमार है, जो छोटे देश है जिनकी जनसंख्या कम है लेकिन उत्पादन अधिक है, वही देश चावल का निर्यात कर पाते हैं। विश्व के प्रमुख चावल निर्यातक देश में थाईलैंड, वियतनाम, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, भारत और पाकिस्तान इस आपके सारणी में मिल जाएंगे। इसके बाद विश्व के प्रमुख जो आयात करने वाले देश कौन से हैं, तो देखिए आयात कौन करेगा, जहाँ जन उत्पादन भले ही अधिक हो लेकिन यदि वहाँ जनसंख्या सघन है, ज़्यादा आबादी है तो उसको उपभोग करने वाले भी ज़्यादा होंगे तो वो देश क्या करेंगे, आयात करेंगे। अब इंडोनेशिया चूँकि चावल का उत्पादन काफ़ी मात्रा में कर लेता है लेकिन यहाँ जनसंख्या इतनी ज़्यादा है कि उसको चावल का आयात करना पड़ता है। तो इंडोनेशिया, ईरान, नाइजीरिया, फिलीपींस, ब्राज़ील और यूरोपीय संघ के जितने भी देश है वो इस खाद्यान्न का आयात करते हैं। तो इस प्रकार से इस टॉपिक में हमने ये देखा कि वास्तव में चावल उत्पादन के लिए कौन कौन सी भौगोलिक और जलवायु दशाएं चाहिए, फिर किस क्षेत्र में यानी चावल का वितरण विश्व के किन किन भागों में इसका उत्पादन होता है और इसका आयात और निर्यात की क्या
स्थिति है। अगले वीडियो में हम एक और फसल के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।